नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर के आए और आज के इस अपडेट में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी को लेकर के आए हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त 2025 पेंशन में आप लोगों को बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिला है। अगस्त महीने के जो 2500 रुपये हैं वो आप सभी के खाते में भेज दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किन किन जिलों में भेजा गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 जिलों में आज पेंशन जो है वो भेजा गया है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है आप लोगों को कि सिर्फ 16 जिलों में ही भेजे जा रहे हैं, बाकी और जो जिला बच जाते हैं उन जिलों में कब भेजा जाएगा उसकी मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना, पेंशन इन लोगों को नाम कटने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना का जो अपडेट है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इन लोगों को जो नाम है वो कटने वाले हैं। यहाँ पर जो अभी तक आप लोगों को पेंशन के पैसे रेगुलरली मिलते ही आ रहे थे, चाहे किसी भी तरीके से हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता दूँ कि आप लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना जो है, उस पेंशन योजना और इस पेंशन योजना में काफ़ी आप लोगों को फ़र्क देखने को मिले होंगे। जिसमें आप लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना जो है वो आप लोगों को पिछले 3 महीने से नहीं मिले थे, जो कि आप लोगों को इस बार तीनों महीने के जो पैसे हैं वो जोड़ करके आपके खाते में भेज दिए गए हैं। और यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ ये है राज्य मुख्यमंत्री वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना, जिसमें आप लोगों को हर एक महीने पैसे भेजे जाते हैं। वही आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे कुछ दिखाने वाला हूं प्रूफ के साथ में कि आप लोगों को अगस्त के जो पैसे हैं वो भेजे गए हैं, किन 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 जिलों में भेजे गए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आइए मैं आपको सीधा अपडेट की ओर लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने यहाँ पर अपडेट दिख पा रहे होंगे। दोस्तों, ये जो है ये महिला हैं, इनको पेंशन की आवश्यकता है और पेंशन देने वाले जो हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। दोस्तों, आप लोगों के साथ में जो स्क्रीनशॉट को मैं साझा किया हूं वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, जिसमें दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इसके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पेंशन के पैसे ही आते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे आते हैं। दोस्तों, यहां पर जो इनको 1000 रुपये की पेंशन मिली हुई है वो आप देख सकते हैं 4 अगस्त को ही। दोस्तों, ये जो 4 अगस्त को पेंशन के पैसे मिले हैं वो मिले थे गिरिडीह जिला में। ठीक है, गिरिडीह जिला में मिला हुआ था, जो सभी को, जो गिरिडीह जिले में जितने लोग हैं सभी के खाते में 1-1 हज़ार रुपये जो है वो पहुंच गए हैं। बाकी अन्य जिलों के मैं बारे में बात करूं तो वहां पर भी जो है वो धीरे धीरे आप लोगों को पहुंचते आ रहे होंगे। दोस्तों, ये 1000 रुपये जो आप लोगों को मिले हुए हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अपडेट ये भी देना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सरकार ने वादा किया था कि आप लोगों को जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये वादा किसने किया था? श्री हेमंत सोरेन जी ने किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है मैं मैया सम्मान योजना का भी पैसा बढ़ा दूंगा और साथ ही साथ में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना का भी पैसा बढ़ा दूंगा। दोस्तों, आप लोगों को हाल ही में पता होगा कि दिसंबर से आप लोगों को मैया सम्मान योजना के जो पैसे हैं वो 2500 रुपया मिलना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि आप सभी भली भांति जानते हैं। एक वादा इसने पूरा किया, बाकी बहुत सारे वादे थे जिसमें यह भी कहा जा रहा था कि अभी आप लोगों को जो 5 किलो अनाज मिल रहे हैं उसे बढ़ा करके आप लोगों को 8 किलो मिलने लगेंगे। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारी वादे थे। जो मुख्य था इसमें से पेंशन योजना को हम ले लेते हैं और मैया सम्मान योजना। तो मैया सम्मान योजना में तो आप लोगों को मिल रहे हैं, बाकी जो पेंशन योजना बच जाते हैं तो उसमें सरकार क्यों नहीं दे रही है, इसी चीज़ पर आज का जो वीडियो है उस पर होने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को जो अभी फ़िलहाल 1000 रुपये ही मिल रहे हैं और 4 अगस्त 2025 है, मतलब आप समझ लो कि अब अगस्त के बाद दिसंबर आने में ज़्यादा दिन नहीं है। तो सरकार के वादे किए हुए साल भर ख़त्म होने को चले हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में जो आप लोगों को पहले सरकार से आप लोगों को ये जो 1000 बढ़ा था, शायद मैं कंफर्म ना हूँ, लेकिन ये रघुवर सरकार के ही समय में आप लोगों को 1000 रुपये मिल रहे थे। बाकी फिर से जब हेमंत सोरेन जी आए थे तब से आप लोगों को इस बार, चूँकि इनका दोबारा सरकार बनी हुई है, लेकिन दोबारा सरकार बनने पर भी इन्होंने पेंशन के ऊपर कोई भी पहल नहीं किया है। जो पेंशन रघुवर सरकार में ही आप लोगों को 1000 बढ़ाया गया था वही आज भी मिल रहे हैं। इसी के देखा देखी में बिहार सरकार ने 400 से बढ़ा करके
ठीक है, 400 रुपये से बढ़ा करके अभी वहाँ पर 1100 रुपये कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड से बढ़िया स्थिति अगर देखा जाए तो बिहार वाले के लिए है, क्योंकि बिहार में जो आप लोगों को पेंशन के पैसे मिल रहे हैं वो तो झारखंड से ज़्यादा मिल रहे हैं। पहले यहाँ मिल रहे थे लेकिन सरकार ने अपडेट करके 1100 कर दिया। लेकिन ये हेमंत दादा की सरकार है जिन्होंने वादा किया था कि आप लोगों को 1000 रुपया से बढ़ा करके 2500 रुपया कर देंगे, इनका वादा अधूरा का अधूरा रह गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों से एक चीज़ ये भी कहा था, आप लोगों का वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लिस्ट से नाम कटने वाले हैं। तो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर साल आप लोगों को सत्यापन करना होता है, जिसमें केवाईसी करना होता है। तो केवाईसी का प्रोसेस हम जो है वो बता दिए हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा देंगे, जहां से आप देख करके आप केवाईसी को खुद से कर पाओगे, अपने मोबाइल फ़ोन से कर पाओगे। बेहद ही आसान प्रोसेस हम बताए हैं, जिसमें अगर आप देख करके फॉलो करते हैं तो आप खुद से कर पाएंगे। तो आप लोगों को सभी को केवाईसी करना जरूरी है। केवाईसी इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए आप लोग वृद्धा लोग हैं, तो आप लोगों को जो है आप लोग जीवित हैं या फिर मर गए हैं, तो इसी के बारे में केवाईसी किया जाता है ताकि आपकी जो रिकॉर्ड है वो सरकार पास पहुंच जाए। बहुत सारे केस ऐसे भी देखे गए हैं कि वैसे लोग लाभ ले रहे हैं जिन लोगों को इसका योग नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उनकी उम्र अभी 50 साल नहीं हुए या फिर 60 साल नहीं हुए, लेकिन वो फर्जी तरीके से कहीं से भी अपना आवेदन को करवा लिए हैं, जो कि उसे नहीं करवाना चाहिए था। इसी के लिए हर साल केवाईसी को किया जाता है, ताकि जैसे ही वे केवाईसी करेंगे उसका जो ओरिजिनल डेटा है वो आप तक पहुंच जाएंगे, यानी कि सरकार तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद उसका पेंशन लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। इसीलिए केवाईसी किया जाता है हमेशा हर साल में। ठीक है, ये बातें हो गई। दूसरा, आप लोगों को 2500 रुपये के ऊपर क्या राय है वो आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप लोगों को 2500 रुपये मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। क्योंकि आप देखे होंगे कि 1000 रुपये से आप लोगों को कुछ नहीं होता है। आप लोगों का ही कमेंट आता है, मैं कई कमेंट को पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। तो वहाँ से जब मैं देखता हूँ तो बहुत सारी ऐसे दुखियारे लोग हैं जिन लोगों का कमेंट आता है, तो कहीं ना कहीं जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मुझे लगता है कि आखिर इन लोगों को साथ जिस तरह मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये कर दिए गए हैं, अगर आप लोगों के साथ भी 2500 रुपये कर देते तो मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलता, चाहे वो दवाई को लेकर के हो या फिर बच्चों को लालन पालन के लिए या फिर बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए हो, तो ये ज़्यादा आप लोगों के लिए कारगर साबित होते हैं। लेकिन सरकार की पता नहीं क्या मनसा है, आप लोगों ने वोट नहीं किया था क्या, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सरकार की टिप्पणी है। तो लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को पेंशन की ज़्यादा आवश्यकताएं हैं, तो पेंशन आप लोगों को मिलना ही चाहिए। बाकी आप लोगों ने केवाईसी को करवा लिया है, नहीं करवाए हैं तो केवाईसी को करवा लीजिएगा। यहाँ पर जो आप लोगों को फ़िलहाल 1000 रुपये मिले हैं और अगस्त के पैसे तो मिल गए हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जिन जिन जिलों में नहीं मिले हैं, तो देखो होता क्या है कि ये जो सरकार रांची से आप लोगों के जो पैसे हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब सभी डिस्ट्रिक्ट का काम होता है कि आप लोगों तक धीरे धीरे पहुँचाए जाते हैं, वो भी डीबीटी के माध्यम से। आप लोगों को मैं यहाँ एक अपडेट ये भी दे देता हूँ कि आप लोगों को डीबीटी करना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप डीबीटी को नहीं करते हो दोस्त, तो फिर आप लोगों को पेंशन के पैसे जो है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी जो सरकार पैसा भेज रही है ना वो डीबीटी के माध्यम से ही भेज रही है। डीबीटी का मतलब हो गया कि आप लोगों को आधार कार्ड के माध्यम से ही जो पैसा है वो आप लोगों को पहुँचाया जा रहा है। तो आप लोगों को अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है तब आप समझ लीजिए कि आपका डीबीटी सही है। और अगर आपको नहीं पता है कि आप डीबीटी को कैसे चेक करिएगा, तो उसके लिए हम कई सारे वीडियो बना करके ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुके हैं। वहाँ से भी आप जा करके चेक कर सकते हैं कि आपका डीबीटी 1 है या नहीं 1 है। ठीक है, 2 चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना है, पहला केवाईसी करवा लेना है, दूसरा डीबीटी 1 करवा लेना है, तभी आप लोगों को जो पेंशन के पैसे हैं वो आप लोगों को मिल पाएंगे। अब जो आप लोगों का अगस्त के बाद सितंबर का जो किस्त बच जाता है वो सितंबर का कब मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप डेटा को देखिए। मैं सारे फैक्ट को आप लोगों के साथ रखा हूँ। यहाँ देखिए 5 जून को इसको मिल गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 जुलाई को भी यहाँ पर मिला हुआ है। उसके बाद अगला देखिए 4 अगस्त को मिल गए हैं। मतलब आप ये आंकड़ा लेकर के चलो, ठीक है, कि 10 तारीख से अधिक नहीं होने देते हैं। 10 तारीख से अधिक नहीं होते हैं, यानी कि जो आप लोगों को पेंशन मिलते हैं। ये पेंशन कौन सा है, ये है झारखंड सरकार का पेंशन। मैं इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो झारखंड की पेंशन है उसकी बात कर रहा हूँ कि उसका जो पेमेंट मिलता है
हर एक 10 तारीख को आप लोगों के खाते में भेज दिए जाते हैं, उसी के अंदर अंदर। क्योंकि पिछला 3 जो डेटा दिखाया हूँ वो आप लोगों को, हाँ इससे पहले जो है आप लोगों का मई महीने में 2 महीने का पैसा नहीं मिला था, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही बार में 2000 रुपये भेजे गए थे। ये पेंशन का ही लिस्ट है आप लोगों को बीच में जो हम सारे को साझा किए हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये देख सकते हैं जून मिला था, यहाँ पर ये दूसरा पैसा हो सकता है, ठीक ना, तो इसके बारे में मैं नहीं बात करता हूँ। तो सारे कुछ जो डेटा है आप लोगों के सामने है, ये चीज़ों को आप भी खुद देख सकते हैं, डेट वाइज सारे कुछ आए हैं। और इसमें जो पैसे आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनके पेंशन के पैसे आते हैं, क्योंकि मैं इसे क्लोजली होकर के जानता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2500 लेकर के आप लोगों का क्या राय है, बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, आप अपना राय को कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।